चाहिए। जो राजा के साथ इतना बड़ा वो हुआ तो राजा को न्याय चाहिए बस। राजा को न्याय चाहिए। एक मैसेज भी सामने आया जिसमें ये लिखा हुआ और सोनम रघुवंशी ब्रेकिंग। सोनम रघुवंशी को लेकर एयरपोर्ट के लिए पुलिस निकल गई है। पटना एयरपोर्ट से सोनम को शिलांग ले जाया जाएगा। अब तक जो जानकारी मिली है पटना से कोलकाता होते हुए शिलांग सोनम को ले जाया जाएगा और सोनम को लेकर एयरपोर्ट के लिए पुलिस निकल चुकी है। फ्लाइट के जरिए शिलांग उसे ले जाया जाएगा। शिलांग में ही पूरा मामला चूंकि दर्ज है मेघालय के शिलांग में, और वहीं पर अब ये पूरा मामला चलेगा। सोनम को लेकर एयरपोर्ट के लिए पुलिस निकल गई है। पटना की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। चाक चौबंद व्यवस्था, पूरे देश का ध्यान इस केस ने अपनी तरफ खींचा है और यही वजह है कि जिस जिस जगह पर भी ये केस जुड़ रहा है वहां पर इसी तरह की हलचल देखने को मिल रही है। सबसे बड़े नेटवर्क पर हर पॉइंट टू पॉइंट न्यूज़ 18 आप तक एक एक तस्वीर पहुंचा रहा है। फिर गाजीपुर हो, मेघालय हो, शिलांग हो, इंदौर हो, बीना हो, यूपी का गाजीपुर हो, पटना एयरपोर्ट से सोनम को शिलांग ले जाया जाएगा। अब तक जो जानकारी मिली है, हालांकि बाद में ही तय होता है, पटना कोलकाता शिलांग ये रूट की बात निकलकर सामने आई है। पटना एयरपोर्ट से सोनम को लेकर पटना एयरपोर्ट के लिए सोनम को लेकर पुलिस रवाना हो चुकी है। शिलांग उसे ले जाया जाना है। सोनम को गाजीपुर से गिरफ्तार किया, वो इस वक्त मौजूद है। उसके अलावा बड़ी संख्या में जो पटना पुलिस के जवान हैं और खास करके जो यहाँ के डीएसपी हैं वो मौजूद हैं और खुद लगभग 3 से 4 गाड़ियों पुलिस की गाड़ियों से उसे लेके गया गया है ताकि सुरक्षा के बंदोबस्त हो, कहीं कोई परेशानी न हो। इसको लेकर के तो कहा जा सकता है कि जो पटना पुलिस और शिलांग पुलिस की जो टीम है वो टीम सोनम को लेकर के फुलवारी शरीफ थाने से निकल गई है। उम्मीद है कि पटना हवाई अड्डा ही लेकर के पुलिस जाएगी, लेकिन चूंकि समय काफी है इसलिए दूसरे जगह भी ले जाने की संभावना है। इसकी भी जानकारी जल्द ही आ जाएगी। जी तो पटना से पुलिस उसे पटना एयरपोर्ट लेकर जा रही है। हालांकि पटना और शिलांग की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी भी बेहतर है। डेली बेसिस पर फ्लाइट चलती हैं। कुछ 600 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस है, 600-700 किलोमीटर का, यानी तकरीबन 1 घंटा मान लीजिए। अब ये साफ नहीं है कि पटना से वाया कोलकाता उसे लेकर जाया जाएगा या पटना से डायरेक्ट शिलांग उसे ले जाया जाएगा। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ही सुपर एक्सक्लूसिव इस वक्त आप देख रहे हैं। वो तस्वीरें और जानकारी भी आप सुन रहे थे। हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच, ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, चूंकि ये केस ऐसा हो गया है, लोगों की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ केस है, लोग बहुत जज्बाती भी इस देश में जल्दी हो जाते हैं, तो कहीं कोई अप्रिय स्थिति ना बने। और यही वजह है कि चाक चौबंद व्यवस्था के बीच जो सोनम की गाड़ी है उसके साथ ये न्यूज़ 18 की टीम भी चल रही है सोनम की गाड़ी के साथ साथ। और हनीमून कांड को लेकर सबसे बड़ी पड़ताल आप देख ही रहे हैं। शैलेंद्र इस गाड़ी में ही मौजूद है। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी आपके पास? थाना जो कि पटना में है वो वहां से लेकर के सोनम को निकली है और इस वक्त शिलांग पुलिस की जो टीम है वो भी मौजूद है उस गाड़ी में, और पटना पुलिस के जो डीएसपी स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। और काफी सुरक्षा व्यवस्था में सोनम को पटना पुलिस लेकर के फुलवारी शरीफ थाने से निकली है। संभावना इस बात की जताई जा रही है कि हवाई अड्डा सीधे पटना एयरपोर्ट ही पुलिस लेकर के गई है, लेकिन इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि चूंकि अभी उड़ान में देर है तो हो सकता है कि दूसरे जगह भी शिफ्ट कराया जाए। रास्ते में है पुलिस की टीम, यदि एयरपोर्ट पहुंचती है तो उसे भी हम दर्शकों को अपडेट करेंगे, लेकिन इस बात की संभावना जताई जा रही है ज्यादा कि पुलिस की टीम जो है वो सोनम को लेकर के हवाई अड्डा के लिए रवाना हुई है। इस
ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जब ये एयरपोर्ट की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। व्यवस्थाएं भी उसी हिसाब से चलती हैं। दरअसल एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है वो सीआईएसएफ के पास होती है। डिस्ट्रिक्ट फोर्स सपोर्टिंग भूमिका में है, यानी पटना पुलिस, और जो पुलिस ले जा रही है वो है मेघालय पुलिस। तो इसे भी उस तरह से समझना होगा। ये एयरपोर्ट की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और कुछ देर पहले की जब गाड़ी के जरिए उसे लाया जा रहा था, पटना एयरपोर्ट लाया जा रहा था, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये सुपर एक्सक्लूसिव न सिर्फ तस्वीरें हैं बल्कि ये कवरेज भी सुपर एक्सक्लूसिव है। मिसिंग से लेकर, मिसिंग की ब्रेकिंग से लेकर मर्डर की साजिश तक आपको हर एंगल से अगर किसी ने अपडेट रखा है तो न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश सबसे बड़े नेटवर्क पर सबसे बड़े हनीमून कपल मिसिंग मर्डर मिस्ट्री को आप लगातार देखते रहे। और इस वक्त भी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। सोनम आपको नजर आ रही होगी, मेघालय पुलिस के जो अधिकारी हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। एयरपोर्ट के एक हिस्से में इनकी एंट्री हो गई है। अब सारे दस्तावेज खंगाले जाएंगे। बाहर जिन्हें रोक दिया गया है वो डिस्ट्रिक्ट फोर्स है, पटना पुलिस है। कुछ अधिकारियों को हालांकि अंदर जाने दिया गया है। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और मेघालय पुलिस के जो अधिकारी हैं वो आपको नजर आएंगे। मेघालय शिलोंग पुलिस के जो अधिकारी हैं, बाकायदा एक एसआईटी बनाई गई थी। सोनम को लेकर के पुलिस पहुंची है। देखिए ये मेघालय की पुलिस यहाँ जा रही है। सोनम को शिलोंग ले जाने का ये पूरा प्रोसेस है। हालांकि कानूनी जो सोनम को लेकर के और बिहार पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर काम करना था। दीपक कर दी है और थोड़ा कर दे। तो क्या कुछ ये नजर आ रहा है फिलहाल? क्या स्थिति बड़ी आपाधापी की स्थिति भी बन गई? सीआईएसएफ एक तरफ है, मेघालय पुलिस एक तरफ है, पटना पुलिस एक तरफ है। अपडेट दीजिए शैलेंद्र। बात है कि चूंकि पटना हवाई अड्डे पर जब सीआईएसएफ की टीम मौजूद होती है और वो जांच करके ही अंदर लेके जाती है, और उसके पहले चूंकि गाजीपुर से गिरफ्तारी हुई थी, गाजीपुर से बक्सर के रास्ते सोनम को पटना लाया गया और पटना के फुलवारी शरीफ थाना में जो पटना पुलिस है वो उसके सुरक्षा घेरे में रखा गया और अब पटना हवाई अड्डा लेके जाया जा रहा है, जहां से शिलोंग लेके जाया जाएगा। तो एक पूरी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है। और खास तौर पर पिछले लगभग कह लें तो सुबह 4 से 5 बजे से लेकर के अभी तक कहीं न कहीं पटना पुलिस भी सुरक्षा और तमाम चीजों के बंदोबस्त में लगी थी। पटना पुलिस भी राहत के साथ लगी। जब सोनम को यहाँ से भेज दिया जाएगा शिलोंग के लिए, तो चूंकि एक जिम्मेवारी पटना पुलिस की भी थी, और अब चूंकि जब सोनम पटना एयरपोर्ट के अंदर पहुंच चुकी है तो वहां अब उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेवारी है वो सीआईएसएफ के हाथों में है, और वहां जो सीआईएसएफ की टीम है वो उसे हवाई जहाज तक बिठाएगी। जी बिल्कुल। और ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मेरा ख्याल है कि पहली फ्लाइट से कोलकाता और कोलकाता से फिर शिलोंग ले जाया जाएगा। हालांकि पटना और शिलोंग की भी अच्छी कनेक्टिविटी है, लेकिन रास्ता यही तय किया गया। इसको लेकर कुछ साफ हुआ है क्या शैलेंद्र? बिल्कुल। देखिए, जो शिलोंग के लिए डायरेक्ट फ्लाइट पटना से सीधी उड़ान नहीं है, इसके वजह से और दूसरी बात है कि जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पुलिस ने इस बात की जानकारी मीडिया तक नहीं आने दी जानबूझ करके, कि कहीं लीक न हो जाए प्लान की किस प्लेन से लेके जा रहे हैं। लोगों को पता चल जाता है तो प्लेन में भी परेशानी हो सकती है, तो इसलिए इसे काफी गुप्त रखा गया। और अब उम्मीद यह जताई जा रही है कि गुवाहाटी के लिए जो पटना से सीधी फ्लाइट है उस फ्लाइट से सोनम को ले जाया जा सकता है, या फिर जो कोलकाता के रास्ते सोनम को ले जाया जा सकता है। यही दो रास्ते हैं पटना एयरपोर्ट में जाने के बाद, या तो कोलकाता लेके जाया जाए या फिर गुवाहाटी लेके जाया जाए।
तो इन्हीं रास्तों से अब सोनम को जो शिलोंग पुलिस है वो शिलोंग लेकर के जाएगी। जी बिल्कुल, शिलोंग इसे ले जाया जाएगा। और इतना ये सेंसिटिव मामला हो गया है पूरे देश के लिए शैलेंद्र के, क्या पटना, क्या गाजीपुर, क्या शिलोंग, क्या बीना, क्या इंदौर, हर जगह पुलिस के लिए बड़ी चुनौती ये बना हुआ है, कहीं कोई चूक ना हो जाए। वो आज पटना में भी नजर आया शैलेंद्र। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है क्योंकि ये मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है और देश के तमाम लोगों के जानकारी में यह मामला है और हर लोग यह जानना चाहते हैं कि आगे क्या हो रहा है। तो इस आपाधापी में कहीं कोई गलती न हो जाए पुलिस से, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी हुई तो लखनऊ भी लेके जाया जा सकता था, लेकिन लखनऊ से भी सीधी उड़ान नहीं होने के कारण और पटना नजदीक होने के कारण सोनम को पटना लाया गया और पूरी रात यात्रा करने के बाद सुबह में सोनम पटना पहुंची, पटना के फुलवारी शरीफ थाना में, जो कि पटना हवाई अड्डा के बगल में है। हालांकि थाने और भी थे, वो नजदीक के थाने, लेकिन जानबूझ करके फुलवारी शरीफ थाना में रखा गया ताकि किसी को भनक ना लग सके कि सोनम यहाँ है। लेकिन जैसे लोगों को पता चला, वहां भी लोगों का जमावड़ा हो रहा था। इस बात की कौतूहल लोगों के दिमाग में थी कि आखिर क्या कार्रवाई हो रही है। मीडिया के साथ साथ आम लोग भी वहां पहुंचने शुरू हो चुके थे। तो अब पुलिस ने वहां से सोनम को पुलिस लेकर के पटना एयरपोर्ट के लिए निकल गई है। पटना एयरपोर्ट पर जो कार्रवाई की जाती है, कागजी कार्रवाई, वो फिलहाल इस वक्त यहाँ पर की जा रही है और इसके बाद सीधे शाम तक जो शिलोंग पुलिस है सोनम को लेकर के शिलोंग पहुंच जाएगी। जी हालांकि जानकारी अभी ये लग रही है, इस तरह की अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 1 घंटे बाद, 1 से 1.5 घंटे बाद एक फ्लाइट है, इंडिगो की है। इसमें 4 सोनम के अलावा 4 यानी 5 लोगों की टिकट बुकिंग की बात निकलकर सामने आ रही है। कोलकाता वाया गुवाहाटी, गुवाहाटी से शिलोंग। हालांकि ये आपने सही कहा शैलेंद्र की सिक्योरिटी के मद्देनजर इस बात को पुलिस लीक नहीं होने दे रही है, मेघालय पुलिस। और मेघालय पुलिस ये जानती है कि अलग अलग स्टेट क्रॉस करने हैं उसके लिए कहीं भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। शैलेंद्र, हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि आप एक तो गाजीपुर से सड़क मार्ग से पटना लाना, यही एक बड़ी चुनौती थी, वो भी गुप्त तरीके से लाना। उसके बाद फिर शिलोंग के लिए ना तो लखनऊ से डायरेक्ट फ्लाइट है और ना ही पटना से डायरेक्ट फ्लाइट है, या तो कोलकाता जाना होगा या गुवाहाटी जाना होगा। तो चूंकि पटना से गुवाहाटी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है, इसलिए अच्छा, एक रीजन ये भी है ना शैलेंद्र कि मेघालय पुलिस इतने आरोपों का सामना कर चुकी है, इतनी थेथरई शुरुआत में दिखा चुकी है कि अब उसे इतना स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। बहुत आरोप लगे इनके ऊपर, इनकी थ्योरी अभी भी फिट नहीं बैठ रही है। शैलेंद्र, बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि लगातार नई नई बातें सामने आ रही हैं और चुनौती भी मेघालय पुलिस के लिए काफी है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई फजीहत ना हो, कोई मुसीबत न खड़ी हो जाए, इसके लिए फूक करके जो पुलिस की टीम है वो कदम रख रही है। और यही कारण है कि पटना पुलिस के डीएसपी स्तर के जो पदाधिकारी हैं, एक बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी होते